यदि किसी विशाल वृक्ष को स्थायी रूप से नष्ट करना हो तो उसकी शाखाएं या पत्तियां तोड़ना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसकी जड़ों पर प्रहार करना पड़ता है। और औपनिवेशिक शक्तियों यानी कॉलोनियल पावर्स ने भारत के साथ भी यही नीति अपनाई। भारतीय सभ्यता एक ऐसी जीवंत सभ्यता रही है जिसने हजारों वर्षों तक आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक परिवर्तनों को झेलने के बाद भी स्वयं को जीवित रखा। जब इसे युद्ध और ताकत के बल पर हराना संभव नहीं हुआ, तब इसकी पहचान, इतिहास और सोच पर सवाल उठाए गए। इसके अतीत को गलत रूप में प्रस्तुत किया गया और इसके मूल विचारों को कमजोर करने की कोशिश की गई, ताकि लोगों को अपनी ही सभ्यता पर संदेह होने लगे। आर्य आक्रमण सिद्धांत इसी वैचारिक हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आर्य कौन थे? वे भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे या बाहरी समूह? और वैदिक संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ? ये प्रश्न केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मसमझ से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत आर्य आक्रमण सिद्धांत ने भारतीय इतिहास लेखन को दशकों तक प्रभावित किया, परंतु आधुनिक पुरातत्व, भाषा विज्ञान और जेनेटिक्स के नवीन शोधों ने इस विषय को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता उत्पन्न की है। इस वीडियो सीरीज में हम आर्य आक्रमण सिद्धांत, आर्य प्रवासन सिद्धांत और समकालीन वैज्ञानिक व ऐतिहासिक निष्कर्षों का तथ्यात्मक, आलोचनात्मक और संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। हमारा उद्देश्य ना तो किसी मत को थोपना है, ना ही किसी भावना को नकारना, बल्कि सत्य की खोज में बौद्धिक ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है।